लव एफएम। प्रेरणा इवान के साथ बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन उसने उसे धोखा देते हुए पकड़ लिया और उससे रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि इस घटना के बाद प्रेरणा खुद गहरे अवसाद में चली गई। देख अपने आप को, रो रो कर आंखें सूज गई हैं। बस अब और नहीं, अब सिर्फ करियर। प्यार प्यार तो धोखा है, बस एक झूठा ढोंग। मैं वो प्रेरणा नहीं हूं जो टूट कर बिखर जाए। अब उठना है, मजबूत बनना है। आज इंटरव्यू है, बड़ा इंटरव्यू, और मैं ये नौकरी लेकर ही रहूंगी। प्रेरणा तैयार होती है और घर से निकल पड़ती है। चल प्रेरणा, अब वक्त है अपने सपनों को पूरा करने का। प्यार मर चुका है, प्यार की उम्र लंबी नहीं होती। वो तेज कदमों से चलने लगती है और मेट्रो स्टेशन पहुंचती है। तभी एक बूढ़ा ज्योतिषी उसे रोकता है। बेटा, रुक जा, अपना हाथ दिखा दे। तेरा भविष्य बहुत सुंदर है, तेरी किस्मत अभी चमकने वाली है। मैं अपना भविष्य खुद बना रही हूं। बेटा, बस एक बार हाथ दिखा दे। मैं झूठ नहीं बोलता, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू बहुत दुखी है। दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। किसी औरत को दुखी देखकर तुम्हें अपना धंधा चमकाने का मौका मिल जाता है ना? नहीं बेटा, मैं सच बोलता हूं। प्रेरणा झुंझलाकर अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। वो सोचती है कि करियर के बारे में ही पूछ लेती हूँ। आज मुझे नौकरी मिल जाएगी। नौकरी? नौकरी की बात छोड़ बेटा, प्यार की बात कर। तेरा सच्चा प्यार बहुत करीब है, बहुत करीब। प्यार? मुझे प्यार नहीं चाहिए। प्यार तो धोखा है। मेरा प्यार मर चुका है। तू चाहे उसे मरा हुआ मान ले, लेकिन प्यार कभी नहीं मरता बेटा। प्यार अमर होता है। और तेरा जो हमसफर है, उसके बाल घुंघराले होंगे जैसे बादलों के उड़न खटोले, और उसके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी का एच होगा। बकवास। घुंघराले बाल, एच लेटर। जाइए यार, बहुत हो गया। मुझे प्यार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सुन लीजिए, मुझे प्यार नहीं चाहिए। प्रेरणा आगे बढ़ जाती है, लेकिन ज्योतिषी की आवाज उसके पीछे पीछे गूंजती रहती है। जहां तू जा रही है, वहीं तेरा प्यार है। तू प्यार से भाग नहीं सकती। प्रेरणा ज्योतिषी की बातों को अनसुना करके ऑफिस पहुंच जाती है। वो उस बड़ी कंपनी की इमारत के सामने खड़ी होती है, गहरी सांस लेती है और अंदर चली जाती है। नाम? प्रेरणा श्रीवास्तव। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटरव्यू है। 15 फ्लोर। थैंक यू। प्रेरणा लिफ्ट में पहुंचती है। वो 15वीं मंजिल का बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाती ही है कि तभी पीछे से किसी का जोरदार धक्का लगता है। शिट। उसका हैंडबैग हाथ से छूटकर गिर जाता है। लिपस्टिक, पाउडर, फोन, चाबियां, सब कुछ फर्श पर बिखर जाता है। मुझे माफ कर दो, सच में माफ कर दो। मुझे बहुत जल्दी थी, गलती से धक्का लग गया। तुम्हें दिखता नहीं कि कोई अंदर आ रहा है? आंखें हैं तुम्हारे चेहरे पर या सिर्फ बटन? लेकिन तभी प्रेरणा रुक जाती है। उसकी नजर उस लड़के के बालों पर पड़ती है, घुंघराले, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्योतिषी ने कहा था। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगता है। मैं हैरी हूं। आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, और ना ही मुझे तुम्हारा सॉरी चाहिए। बस देख कर चला करो, वही काफी है। तभी लिफ्ट अचानक एक जोरदार झटके के साथ रुक जाती है। बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। क्या हुआ? कोई है? डरो मत, मैं हूं ना। अंधेरे में उसकी आवाज साफ, गहरी और भरोसा दिलाने वाली लगती है। प्रेरणा का दिल फिर तेजी से धड़कने लगता है।
डरो मत, अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। मैं डरी नहीं हूँ। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम डर गई हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा, बहुत प्यारा नाम है। प्लीज फ्लर्ट मत करो। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, बस सच कह रहा हूं। यू एंड योर नेम बोथ आर ब्यूटिफुल। उसी समय बिजली वापस आ जाती है। लिफ्ट फिर से चल पड़ती है। 15वीं मंजिल पर पहुंचते ही प्रेरणा बाहर निकल जाती है। ऑल द बेस्ट। गो टू हेल। प्रेरणा इंटरव्यू रूम में पहुंचती है। अंदर एक आदमी मेज के पीछे बैठा है। क्लीन शेव चेहरा और सीधे करीने से संवारे हुए बाल। उसका नाम है ऋषभ। वो कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है। बैठिए। थैंक यू सर। क्या आप लेट नाइट तक काम कर सकती हैं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? रोकने वाले माँ बाप या बॉयफ्रेंड तो नहीं है? माँ बाप गांव में रहते हैं और बॉयफ्रेंड से 3 दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ है। मेरा पूरा फोकस इस नौकरी पर है। ओह, फिर तो आपका ब्रेकअप आपके काम को प्रभावित करेगा। सर, मैं अपनी जिंदगी और काम को अलग रखती हूँ। मेरा ब्रेकअप मेरी निजी समस्या है और दर्द मुझे मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। अच्छा, तो बताइए, किसी हालिया मार्केटिंग कैंपेन में आप ऐसा क्या बदलाव लाएंगी जो 100 में से 100 कंपनियां नहीं ला पाती? सर, 100 कंपनियां सिर्फ बातें करती हैं, मैं करके दिखाती हूँ। और असली बदलाव किसी प्रोडक्ट में नहीं, ग्राहक के दिल में उतरने में होता है। मैं फॉर्मूले नहीं बेचती, मैं एहसास बेचती हूँ। एहसास? थोड़ा रोमांटिक हो गया आपका तरीका। बिजनेस भी रोमांटिक होता है सर। बिना एहसास के तो वो सिर्फ लेन देन बनकर रह जाता है। ऋषभ कुछ पल चुप रहता है। लगभग 2 मिनट तक वो प्रेरणा को गौर से देखता रहता है। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यू आर हायर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगले दिन प्रेरणा का ऑफिस में पहला दिन होता है। वो अपनी डेस्क संभालती है, कंप्यूटर ऑन करती है और काम में लग जाती है। तभी कोई उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखता है। वेलकम टू द टीम प्रेरणा। प्रेरणा ऊपर देखती है। सामने हैरी खड़ा है, वही लड़का जिससे उसकी मुलाकात लिफ्ट में हुई थी। उसके आईडी बैज पर लिखा है टीम लीडर मार्केटिंग। प्रेरणा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम आई एम योर टीम लीडर। तुम टीम लीडर हो? हाँ, और तुमसे एक बात कहनी है। तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो। मिस्टर हैरी, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, किसी को इम्प्रेस करने नहीं। और मुझे फ्लर्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। वही बात, वही अंदाज। तुम बिल्कुल नहीं बदली प्रेरणा। मैं तुम्हें जानती तक नहीं। तुम्हें स्कूल के दिन याद है? प्रेरणा उलझन में उसे देखती है। हैरी अपने फोन से एक पुरानी तस्वीर निकालकर उसके सामने कर देता है। तस्वीर में एक तरफ हैरी है और उसके बगल में एक लड़की, प्रेरणा। ये तुम हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ता था। तुम मुझे भूल गई प्रेरणा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुम्हें कभी देखा हो। मैं तुम्हें चिट्ठियां लिखा करता था, याद है? हर दिन गुलाबी कागज पर लिखता था, डियर प्रेरणा, आई लव यू। वो चिट्ठियां तुम लिखते थे? हाँ, लेकिन तुमने उन्हें कभी पढ़ा ही नहीं। तुम मेरे सामने ही उन्हें फाड़ देती थी, टुकड़े टुकड़े। फिर अपनी सहेलियों के साथ हंसती थी। मैं तब बहुत रोया था, बहुत, लेकिन रुका नहीं। मैंने खुद से कहा था, एक दिन बड़ा होकर तुमसे अपने दिल की बात जरूर कहूंगा। और आज वही दिन है। मुझे तुमसे प्यार है, पिछले 10 साल से। चुप रहो। मुझे पता है, तुमने अब अपना करियर चुना है, प्यार से मुंह मोड़ लिया है। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा, बस एक दोस्त। हैरी मुड़कर चला जाता है। प्रेरणा की आंखों से एक आंसू ढलक पड़ता है।
ये आंसू तेरे लिए नहीं है हैरी, ये मेरे लिए है, क्योंकि मैं प्यार करना भूल चुकी हूं। मैं अब किसी से प्यार नहीं कर सकती, भले ही ये किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी ही क्यों ना हो। लेकिन अब मेरी जिंदगी में प्यार नहीं होगा। प्रेरणा पूरी तरह अपने काम पर ध्यान देने लगी। इसी बीच एक दिन अचानक ऋषभ की बहन त्रिशा उसके पास आती है। तुम प्रेरणा हो ना? मैंने ऋषभ से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मेरे भाई को कोई लड़की, मेरा मतलब कोई एम्प्लॉय, इतनी जल्दी पसंद नहीं आती, लेकिन तुमने उन्हें इम्प्रेस कर दिया। थैंक यू। प्रेरणा को यह सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन प्रेरणा को नहीं पता कि उसी समय त्रिशा ऋषभ से बिल्कुल अलग बात कर रही होती है। भैया, वो लड़की ठीक नहीं है। मैंने उसके बारे में पता करवाया है। एक नंबर की गोल्ड डिगर है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पैसे हड़प कर उससे ब्रेकअप कर लिया। तू ये सब बेवजह क्यों कह रही है? तूने उसे अभी अभी देखा है, इतनी जल्दी उसके बारे में इतना सब कैसे कह सकती है? पता चल जाएगा बहुत जल्द। अगली सुबह ऑफिस में हर तरफ कानाफूसी हो रही होती है। सुना तुमने? प्रेरणा ने बॉस से फ्लर्ट करके ये नौकरी हासिल की है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। आजकल की नई लड़कियां आती हैं और सीधे बॉस के पीछे पड़ जाती हैं। जब प्रेरणा अपनी डेस्क पर पहुंचती है तो हर कोई उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो बिना कुछ कहे सीधे ऋषभ के कैबिन की ओर बढ़ जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। सर, ये सब क्या हो रहा है? पूरे ऑफिस में मेरे बारे में अफवाहें फैल रही हैं। मैंने कभी किसी से फ्लर्ट नहीं किया। मैं जानता हूँ प्रेरणा, ये किसी की फैलाई हुई अफवाह है। लेकिन कौन? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मैं पता लगाऊंगा। उसी शाम प्रेरणा की 3 हफ्तों की मेहनत एक पल में मिट जाती है। उसका पूरा प्रोजेक्ट कंप्यूटर से डिलीट हो चुका होता है। प्रेरणा के होश उड़ जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्रोजेक्ट, मेरी 3 हफ्तों की मेहनत, ये किसने किया? बेचारी इतनी मेहनत करती है, लेकिन हर बार सब बर्बाद हो जाता है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये सब तुमने ही किया है। आखिर क्यों कर रही हो ये सब? सच जानना चाहती है? ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे और ऋषभ के नाम है, लेकिन वसीयत के मुताबिक अगर ऋषभ की शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी का भी बराबर का हिस्सा होगा। और मैं जानती हूँ ऋषभ तुझे पसंद करने लगा है। शायद वो तुझसे शादी भी करना चाहे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ज्यादा हैरान मत हो, ये सच सिर्फ तू जानती है और इसे साबित भी नहीं कर पाएगी। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, लेकिन याद रखना, मैं तुझे इस कंपनी से उखाड़ कर ही दम लूंगी। प्रेरणा 2 बातों से बुरी तरह हैरान रह जाती है। पहली, त्रिशा की नफरत की असली वजह। दूसरी, ये कि ऋषभ उसे पसंद करता है। तभी हैरी उसके पास आता है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट की एक कॉपी मेरे पास है। सच? हाँ, तुम बस कल की प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्रेरणा राहत की सांस लेती है। उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आती है। लेकिन त्रिशा को भी इस बात का पता चल चुका होता है। अगले दिन प्रेजेंटेशन शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले त्रिशा प्रेरणा के पास आती है। प्रेरणा, मेरे साथ चल, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही हूँ। बहुत जरूरी बात है, तुम्हारे करियर से जुड़ी हुई। चलो अभी। प्रेरणा त्रिशा की बात मान लेती है। वो उसके पीछे पीछे एक स्टोर रूम में चली जाती है। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, त्रिशा दरवाजा बंद कर देती है। क्या चाहिए तुम्हें? इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? तू मेरे भाई से दूर रहेगी, उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, समझी? मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ। मुझे तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं है। झूठ। तेरी आंखें बता रही हैं कि तू झूठ बोल रही है। मैं तुझे अच्छी तरह पढ़ चुकी हूँ। त्रिशा अचानक जोरदार धक्का देती है। प्रेरणा दीवार से जा टकराती है।
बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा देती है। प्रेरणा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। कोई है? कोई तो सुनो, मुझे बाहर निकालो। हैरी, ऋषभ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। उधर त्रिशा अपना प्लान पूरा करती है। वो अपने कपड़े खुद फाड़ देती है, अपने गालों पर नाखून से गहरे निशान बना लेती है, उन पर थोड़ा सा खून लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब मजा आएगा। प्रेजेंटेशन का समय हो चुका है। कॉन्फ्रेंस हॉल में क्लाइंट और पूरी टीम मौजूद है। सब प्रेरणा का इंतजार कर रहे हैं। तभी त्रिशा रोते हुए अंदर आती है। भैया, भैया, प्रेरणा ने मुझे मारा। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और फिर वहां से भाग गई। क्या? प्रेरणा ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। देखिए मेरे गाल और मेरे कपड़े। ये झूठ है। प्रेरणा ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं उसे जानता हूँ। तुम उसे क्या जानते हो? क्या उसके बाप लगते हो? मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करूंगा, सब सच सामने आ जाएगा। ये सुनते ही त्रिशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई सीसीटीवी देखने की बात करेगा। उसके पैर कांपने लगते हैं। चलो मैं भी देखता हूं। सीसीटीवी फुटेज चलाई जाती है। सबके सामने पूरी सच्चाई आ जाती है। ऋषभ के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे धीरे त्रिशा के पास जाता है। तू मेरी बहन नहीं है, तू तो एक राक्षस है। भैया, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। चुप! तुझे अपने किए की सजा मिलेगी। तूने एक बेगुनाह इंसान के साथ जो किया है, उसके लिए तुझे जेल जाना पड़ेगा। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो। हैरी स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ देता है। अंदर प्रेरणा बेहोश पड़ी होती है। उसके माथे पर बहा हुआ खून सूख चुका है। हैरी दौड़कर उसके पास जाता है और उसे सहारा देकर उठाता है। प्रेरणा, आंखें खोलो। तुम ठीक हो? प्रेजेंटेशन, मुझे प्रेजेंटेशन देना है। तुम इस हालत में कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। हैरी प्लीज, मुझे जाने दो। हैरी जल्दी से प्रेरणा के माथे पर पट्टी बांधता है। प्रेरणा खुद को संभालती है और घायल हालत में कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचती है। मैडम, आपको चोट लगी है? कुछ नहीं सर, बस एक छोटा सा हादसा हो गया। आप मेरा प्रेजेंटेशन देखिए। प्रेरणा पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना प्रेजेंटेशन देती है। उसकी प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली होती है कि क्लाइंट दंग रह जाता है। वाह, बेहतरीन प्रेजेंटेशन, बहुत शानदार। थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन सफल हो जाता है। पूरे ऑफिस में खुशी का माहौल है। उसी शाम हैरी एक बार फिर प्रेरणा से अपने दिल की बात कहता है। प्रेरणा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हैरी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। ऋषभ, है ना? मुझे पहले से ही एहसास था। वो भी तुम्हें पसंद करता है। खुश रहना। प्रेरणा भागते हुए ऋषभ के कैबिन तक पहुंचती है। उसी समय ऋषभ भी उसकी तरफ आ रहा होता है। दोनों आमने सामने रुक जाते हैं। आपकी बहन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन एक अच्छी बात भी कर गई। उसने मुझे बता दिया कि आप मुझे पसंद करते हैं। अगर वो ना भी बताती तो भी मैं तुम्हें ये बात बताने ही वाला था। बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। आई लव यू। आई लव यू इवन मोर। मुझे पहले ही दिन से यकीन था कि तुम ही मेरी जिंदगी में आओगी, क्योंकि एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा था, जिस लड़की के दाएं गाल पर तिल होगा और जिसके नाम का पहला अक्षर पे होगा, वही तुम्हारा सच्चा प्यार होगी। अरे, ये सब तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। मुझसे भी एक ज्योतिषी ने कहा था कि मेरे सच्चे प्यार के बाल घुंघराले होंगे और उसके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी का एच होगा। लेकिन देखिए,
मैं आपके साथ हूँ, हैरी के नहीं। ज्योतिषी ने सच ही कहा था प्रेरणा। असल में मेरे बाल भी घुंघराले हैं, मैंने उन्हें स्ट्रेट करवाया हुआ है। ये देखो मेरी पुरानी तस्वीरें। ऋषभ अपने फोन में पुरानी तस्वीरें दिखाता है। उनमें उसके घुंघराले बाल साफ दिखाई देते हैं। ओह माय गॉड। और एक बात, मेरा नाम ऋषभ है, लेकिन उसका अंग्रेजी स्पेलिंग है ऋषभ है, यानी मेरा नाम भी एच से ही शुरू होता है, जैसे ऋतिक रोशन अपना नाम एच से लिखते हैं। क्या? हमारा मिलना शायद पहले से ही लिखा हुआ था प्रेरणा। प्रेरणा मुस्कुराते हुए ऋषभ के गले लग जाती है। उसका प्यार पर से उठ चुका भरोसा फिर लौट आता है। उसे एक बार फिर यकीन हो जाता है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, बस सही समय का इंतजार करता है। हेलो दोस्तों, हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब आप हमारी सभी शानदार कहानियाँ हमारे नए प्लेटफॉर्म कहानीवाला.com पर भी देख सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी लॉगिन कीजिए और अपनी पसंदीदा रोमांटिक, इमोशनल और दिल छू लेने वाली कहानियों का आनंद उठाइए। कहानीवाला.com, आपकी अपनी कहानियों की दुनिया। लव